नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस कॉस्मिक डांस यानी अंतरिक्ष नृत्य की बात करने वाले हैं जो हर रोज हमारे आसपास चल रहा है। हम लोग उन प्लैनेटरी मैकेनिक्स को समझेंगे जो उन प्राकृतिक घटनाओं को चलाती हैं जिन्हें हम लगातार अनुभव करते हैं। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आकाश की तरफ देखकर कभी ना कभी तो ये ख्याल आता ही होगा कि आखिर ये दिन और रात स्विच कैसे होते हैं, या फिर गर्मी के बाद अचानक सर्दी का मौसम क्यों आता है। इन रोजाना के रहस्यों का जवाब हमारे ग्रह की दो सबसे बुनियादी गतियों में छिपा है। इस कॉस्मिक डांस को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले पृथ्वी के दो मोशंस को देखेंगे, फिर रोटेशन जिससे दिन और रात बनते हैं, उसके बाद रेवोल्यूशन यानी एक लंबा सफर, फिर सीजन्स और अर्थ का टिल्ट, और आखिर में लीप ईयर के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिस्से से, पृथ्वी के दो मोशंस। और इसमें सबसे पहला नाम आता है रोटेशन का, जिससे दिन और रात तय होते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो पृथ्वी बिल्कुल एक लट्टू यानी स्पिनिंग टॉप की तरह अपनी जगह पर घूम रही है। इस आंतरिक घुमाव को ही रोटेशन कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा यानी इमेजिनरी एक्सिस पर घूम रही है, जो नॉर्थ पोल से शुरू होकर बिल्कुल बीचों बीच से गुजरते हुए साउथ पोल तक जाती है। लेकिन लट्टू की तरह इस घुमाव में वक्त कितना लगता है? बिल्कुल ठीक 24 घंटे। पृथ्वी को अपनी इस एक्सिस पर एक पूरा स्पिन कंप्लीट करने में ठीक 24 घंटे लगते हैं। अब इस 24 घंटे के चक्कर में दिन और रात कैसे बनते हैं? इसके मैकेनिक्स बेहद सरल हैं। पृथ्वी का जो हिस्सा घूमते हुए बिल्कुल सूर्य के सामने आता है, वहां डे लाइट पड़ती है तो वहां दिन होता है। और ठीक उसी वक्त जो हिस्सा सूर्य से छिपा हुआ ऑपोजिट साइड में अंधेरे में रहता है, वहां रात होती है। ये एक लगातार चलने वाला सिलसिला है। यहां पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी अक्सर होती है। हम कहते हैं कि सूर्य पूरब यानी ईस्ट से उगता है और पश्चिम यानी वेस्ट में ढलता है, पर दरअसल सूर्य तो चल ही नहीं रहा। असलियत में पृथ्वी खुद वेस्ट से ईस्ट की दिशा में घूम रही है, और इस वेस्ट से ईस्ट रोटेट करने की वजह से ही हमें हर सुबह ये इल्यूजन होता है कि सूर्य ईस्ट से उगकर वेस्ट की तरफ जा रहा है। रोटेशन का असर सिर्फ सनराइज और सनसेट तक ही लिमिटेड नहीं है, इसके और भी कई जबरदस्त प्रभाव हैं। पहला तो वही दिन और रात का बनना। दूसरा बड़ा इफेक्ट है ग्लोबल टाइम जोन्स। क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्से अलग अलग वक्त पर सूर्य को फेस करते हैं, इसलिए देशों में समय का अंतर होता है। और तीसरा सबसे रोचक असर है कोरियोलिस इफेक्ट। इस तेजी से स्पिनिंग की वजह से दुनिया भर की हवाएं और समुद्री धाराएं सीधी ना चलकर थोड़ी सी मुड़ जाती हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े मोशन की तरफ, रेवोल्यूशन यानी थोड़ा लंबा सफर। अपनी जगह पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी मैक्रो लेवल पर एक और बड़ा मूवमेंट कर रही है। वो सूर्य के चारों तरफ एक फिक्स्ड रास्ते पर लगातार चक्कर लगा रही है। इस तय किए गए पाथ को ऑर्बिट कहते हैं, और इस पूरे मूवमेंट को रेवोल्यूशन कहा जाता है। और इस आकाशगंगा के इस मैसिव चक्कर में समय कितना लगता है? 365 दिन। सूर्य के चारों तरफ एक पूरी लैप कंप्लीट करने में पृथ्वी को जितना वक्त लगता है, उसी को आम भाषा में एक साल कहा जाता है। तो साल का हिसाब तो हो गया, अब बढ़ते हैं मौसम की तरफ, सीजन्स और अर्थ का टिल्ट। यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। रेवोल्यूशन अकेले सारे मौसम नहीं बदलता। पृथ्वी स्पेस में बिल्कुल स्ट्रेट या सीधी नहीं खड़ी है, ये अपनी धुरी पर ठीक 23.5 डिग्रीज झुकी हुई है। और सच मानिए, ये 23.5 डिग्री का टिल्ट ही वो जादू है जो मौसम को निर्धारित करता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। जब पृथ्वी ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगा रही होती है, तो इस टिल्ट की वजह से ग्रह के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग समय पर डायरेक्ट रोशनी मिलती है। जैसे जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ झुका होता है तो वहां गर्मी होती है, यानी समर आ जाता है। लेकिन जब वही हिस्सा घूमते हुए सूर्य से दूर चला जाता है तो वहां गर्मी कम आती है और विंटर यानी सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी मैकेनिज्म से स्प्रिंग और ऑटम का चक्कर भी बनता है। अब आते हैं एक आखिरी पहेली पर, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। यहां मैथमेटिक्स थोड़ी सी आगे बढ़ती है। रेवोल्यूशन का जो हमने 365 दिन का हिसाब लगाया था, वो एग्जैक्टली एक राउंड नंबर नहीं है। असल में सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन और लगभग 6 एक्स्ट्रा घंटे लगते हैं। हर साल ये 6 घंटे बच जाते हैं। तो इन बचे हुए 6 घंटों का क्या किया जाए? अगर इन बचे हुए 6 घंटों को 4 कंसेक्यूटिव सालों तक एक साथ जोड़ दिया जाए तो हिसाब बिल्कुल फिट बैठ जाता है। पहले साल के 6 घंटे, दूसरे के 6, तीसरे के 6 और चौथे के 6।
इन चारों स्लाइसेस को जोड़ने पर ठीक 24 घंटे बनते हैं, यानी एक पूरा नया दिन। और यही वो वजह है कि हर चौथा साल एक लीप ईयर कहलाता है। उन जमा किए गए एक्स्ट्रा 24 आवर्स को कैलेंडर में जोड़ दिया जाता है, जिससे उस साल में 365 की जगह एग्जैक्टली 366 दिन होते हैं। ये एक बहुत ही लॉजिकल कैलेंडर एडजस्टमेंट है जो हमें पृथ्वी की एक्चुअल फिजिकल पोजीशन के साथ हमेशा सिंक में रखता है। अगर इस सब पर एक नज़र डालें तो सच में अद्भुत लगता है कि कैसे ये दो बेसिक प्लैनेटरी गतियां हमारे पूरे ग्रह को कंट्रोल करती हैं। रोटेशन से हमें दिन और रात मिलते हैं, रेवोल्यूशन और 23.5 डिग्री टिल्ट के मिलने से अलग अलग मौसम आते हैं, और वही रेवोल्यूशन साल बीतने का निशान बनता है। घड़ियों के टाइम से लेके हम किस मौसम में क्या पहनते हैं, ये सब कुछ इन्हीं दो चीज़ों से तय होता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक जबरदस्त सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर पृथ्वी का वो 23.5 डिग्री का टिल्ट बिल्कुल ना होता, बिल्कुल जीरो होता, तो क्या फिर भी हमारी धरती पर अलग अलग मौसम होते? ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस कॉस्मिक डांस का एक एक स्टेप कितना प्रिसाइसली नापा तुला है। इन्हीं रहस्यों को जानते रहने का